एक्चुअली दोस्तों, आप जिस पार्टनर से टूटकर मोहब्बत करते हैं, वही पार्टनर आपसे टूटकर नफरत करना शुरू करता है। वही पार्टनर आपसे बार बार दूर जाना चाहता है। वही पार्टनर आपको रुला कर चला जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा रिवर्स साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जाएगा। उस विषय पर अगर आप सही से गहनता से अध्ययन करेंगे और गहनता से समझेंगे, मैं कहता हूं गारंटी के साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, और प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। दोस्तों, मैं आपके लिए बड़ी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूं जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं। दोस्तों, तो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वीडियो में 3 टिप्स ओनली, बस 3 टिप्स हैं रिवर्स साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट के, और उन टिप्स को आप ध्यान से फॉलो करोगे तो आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अब समझना मेरी बात को। अगर आपने रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट किए हैं, यानी सामने वाले पार्टनर को आपने कुछ ऐसा वचन दे रखा है, ऐसा प्रॉमिस कर रखा है, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर गलती होती है आपकी। आपका पार्टनर आपकी वैल्यू क्यों करेगा? क्यों पार्टनर आपको रिलेशनशिप में रखेगा? क्यों पार्टनर आपसे मोहब्बत करेगा? एक्चुअली दोस्तों, जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत सारी झूठी बातें रिलेशनशिप में बोल देते हैं। बहुत सारी जब झूठी बातें हम रिलेशनशिप में बोल देते हैं तो उनका सच सामने आराम आराम से आने लगता है। अब यही कारण होता है कि रिलेशनशिप कमजोर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने रिलेशनशिप में कुछ कमिटमेंट किए हैं तो उन कमिटमेंट को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें। और नहीं भी कर सकते तो आप कोशिश करके रिलेशनशिप में ये सब कंडीशन ना आए जिससे झगड़े पैदा हों। अब समझना मेरी बात को, ये बड़ा डीपली है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, जिस पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा टूट कर मोहब्बत करते हैं, वही पार्टनर आपसे टूट कर नफरत करना शुरू कर देता है। उसका कारण होता है कि उस पार्टनर को आप समझ नहीं पाए हैं। उस पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में तो रह रहे हैं, लेकिन वही पार्टनर आपसे मोहब्बत करना बंद क्यों करता है? क्योंकि आपने उस पार्टनर की बातों को नहीं समझा है, उसके दर्द को नहीं समझा है। उस पार्टनर की यादों में तो आप रहे हैं, लेकिन वहीं उस पार्टनर से इतना ज़्यादा टूट चुके हैं, उस पार्टनर से इतना ज़्यादा ऊब चुके हैं, और वो पार्टनर भी आपसे ऊब चुका है। रिलेशनशिप बड़े दिमाग से चलता है। पहले ऐसा होता था, हम लोग रिलेशनशिप को दिल से निभाते थे, लेकिन वहीं पर आज रिलेशनशिप दिमाग से निभाया जाने लगा है। पहले लोग बड़े ईमानदार हुआ करते थे, बड़े समझदार हुआ करते थे, एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे। लेकिन आज अगर आप रिलेशनशिप में दिमाग नहीं लगाओगे तो सामने वाला पार्टनर आपसे दिमाग लगाकर, आपसे जीतकर दूसरा रिलेशनशिप बना लेगा और बेहतर इंसान देखकर उससे शादी कर लेगा। बस आप चलते रहिए दिल के चक्कर में, और दिल के चक्कर में रहोगे तो टूट भी सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा रिलेशनशिप में। अब समझना, एग्जाम्पल के लिए बड़ा डीपली चीज़ है। आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप एक बात बताइए, आप किसी साइट पर जाते हैं तो साइट पर क्या करते हैं? सीधी सी बात, एक फ़ोटो देखते हैं। उस फोटो को देखकर ही आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं। अब आप बाद में देखते हैं, यार ये तो ऐसा है ही नहीं जैसे मैंने फ़ोटो में देखा था। यानी आपको अट्रैक्ट किया गया है, और अट्रैक्ट सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप अट्रैक्शन नहीं जमा सकते सामने वाले पार्टनर पर, यानी अपने पार्टनर के ऊपर, तो दोस्त रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो आपको अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। ये ध्यान से समझना मेरी बात को। कमिटमेंट किया है तो उसको निभाना पड़ेगा। अगर कमिटमेंट आप नहीं निभा सकते तो फिर रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत झुक के, अपने आप को समझा के, अपने आप को धैर्य रख के रिलेशनशिप को निभाना पड़ेगा। नहीं तो भैया फिर देखना कि होगा क्या, रिलेशनशिप टूटेगा और आप उलझोगे, और फिर आप कहोगे सर मेरे साथ तो धोखा हो गया है, मेरी साथ तो बेवफाई हो गई है, मेरे पार्टनर ने तो मुझे छोड़ दिया है, और मेरे पार्टनर ने मुझे कुछ और बताया था लेकिन कर कुछ और रहा है। तो भैया, बेहतर की तलाश सब लोगों को होती है, और जब बेहतर की तलाश सब लोगों की होती है तो आप बेहतर बनते क्यों नहीं भैया? बेहतर बन के दिखाइए, फिर देखिए रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग होता है। जो लोग बेहतर होते हैं ना, उनको कोई छोड़कर जाना नहीं चाहता, और जो छोड़कर भी चला गया है तो गलती को एक्सेप्ट करके आपके साथ रहना पसंद करता है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं मुझे तो मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया। अरे भैया, जब आप बेहतरीन ही नहीं हो तो क्या करें? और बेहतर आप बन नहीं पाए हैं तो सामने वाले की क्या गलती है? दूसरी बात, एक बात और सीरियस मेरी समझना, हर इंसान चाहता है सफल इंसान के साथ रहना, हर इंसान चाहता है जो सफल व्यक्ति होता है उससे जुड़ना,
लेकिन गलती आपकी इतनी बड़ी होती है कि आप सफल बनना ही नहीं चाहते, सारा दिन उस पार्टनर के पीछे दौड़े रहते हैं, सारा दिन उस पार्टनर से बातें करते रहते हैं। भैया वो समझ जाता है अरे ये कुछ नहीं है, ये बस बोलने का इसका काम है, अगर इसके पास कुछ होता तो ये ना बोलता, और रोना धोना आप पूरा दिन करते रहते हैं। अभी समझना मेरी सेकंड ट्रिक, अगर आपने रिलेशनशिप में अपने आप को झुकाया है, आपने सामने वाले पार्टनर से प्रेजेंट क्या किया है, ये सेकंड ट्रिक है। आपने पार्टनर को किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करके बताया है कि मैं क्या हूं। अगर अपने पार्टनर को बता दिया है कि मैं अपनी बेइज्जती कराना पसंद करता हूं, मैं अपने आप को रुलाना पसंद करता हूं, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूं, मैं जिंदगी में बिल्कुल परेशान इंसान हूं, मैं बेवकूफ़ इंसान हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी फैमिली में मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, मैं शराबी हूं, मैं कबाबी हूं, मेरे साथ आप कुत्ते जैसा व्यवहार भी करोगे तो भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया पार्टनर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम कर देगा। आप खुद वैल्यू गिराते हैं। मैं कहता हूं, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे पार्टनर आपको हाय हेलो बोलने की बजाय गाली से बात करता है, तो भैया पार्टनर की गलती आप कैसे निकाल रहे हैं, पार्टनर की बातों को आप कैसे समझ रहे हैं, और पार्टनर को ये क्यों बोल रहे हो भैया कि आप कुछ नहीं हैं, आप मेरी वैल्यू ही नहीं करते हैं। जब आप वैल्यूबल पर्सन नहीं हो तो लोग वैल्यू क्यों करेंगे भैया। आप रह रहे हैं ऐसे निठल्लों के साथ, आप रह ही रहे हैं ऐसी एक्टिविटी में, तो भैया ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी इंसान को प्रेजेंट बहुत अच्छे से किया है और आपने प्रेजेंटेशन अपनी बहुत अच्छी दी है, तो भैया आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू होगी, और आपका पार्टनर आपको छोड़कर भी गया है तो बैक हो जाएगा। आपने देखा है किसी भी बिजनेस के बारे में सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है, समझ गए। प्रेजेंटेशन जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी होती है वो व्यक्ति उतना ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। लेकिन आपकी गलती, आपने अपने आप को प्रेजेंट उस पार्टनर के सामने क्या किया है, आपने बता दिया है कि मैं तो शराबी हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और मुझे तो लोग कुत्ता बोलते हैं। अरे भैया भौंकना फिर आपको बोला जाएगा। अगर आप उस पार्टनर को समझा रहे हैं तो फिर भौंकना बोला जाएगा। अब देखिए कुछ लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं, वो गलती आप थोड़ा डीपली समझना। पार्टनर को ज़्यादा समझाना, हद से ज़्यादा प्यार करना और हद से ज़्यादा वैल्यू देना भी आपके लिए दुश्मनी का कारण हो जाता है। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये गलती आपको बार बार भुगतनी पड़ती है। उस पार्टनर को आप कहते हैं एक्चुअली आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, आप ये सब करिए। मोस्टली मैंने लड़कियों को देखा है, लड़कियां कभी भी सामने वाले पार्टनर से ये नहीं चाहती हैं कि मुझे समझाए। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है, लड़कियां चाहती ही नहीं हैं। लड़कियां मात्र अपनी भड़ास निकालती है। अगर उनके साथ कुछ हो भी गया है तो वो चाहती हैं कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिले, ऐसा लड़का मिले जिससे मैं अपनी भड़ास निकाल कर उसको बता सकूं एक्चुअली मेरे साथ ये सब पता नहीं क्यों हो गया है, एक्चुअली मैं दर्द में रहती थी और आप मेरा साथ दे रहे हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। भैया वो कमज़ोर नहीं है। आप सोच रहे हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लड़कियां ऑलरेडी समझदार होती हैं, और लड़कियां ऑलरेडी इतनी समझदार होती हैं कि आप जैसे लड़कों का बेवकूफ़ बनाना उनके लिए दाएं हाथ का खेल है। बाएं का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन आप खुद समझदार नहीं हैं। अगर आप खुद समझदार नहीं है तो भैया मैं उसमें क्या कर सकता हूं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब समझना मेरी बात को। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, ये तीसरा ट्रिक है, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा समझाते हैं या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा समझाती हैं, तो भैया आप उससे प्यार करने वाले नहीं, उसके दुश्मन बन चुके हो। आपको नहीं पता है, हद से ज़्यादा किसी को समझाना भी आपकी दुश्मनी का कारण हो सकता है, आपसे दूरी बनाने का कारण होता है। क्यों? मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं। अगर कोई इंसान बड़ा गलत काम कर रहा है और आप उसको कहें कि आप ये बड़ा गलत काम कर रहे हैं, तो भैया आप उससे दुश्मन बन रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो होते हैं चापलूस। चापलूस किनको बोलते हैं? जो भैया चापलूस ही करते हैं। सीधी सी बात, वो इधर की बात इधर, इधर की बात उधर, और किसी के सामने बोलते तो है नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी को भला नहीं बोलते, और चुपचाप अपना जिंदगी में चलते रहते हैं और जिंदगी को एंजॉय करते रहते हैं। अब फिर लाइफ बहुत अच्छी, लोग उनको कहते हैं अरे भैया तो बड़े अच्छे आदमी हैं, ये तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं, और ये तो सारी दुनिया में सबसे अच्छे इंसान है, ये तो टॉप इंसान है। आपने अगर पार्टनर को समझाने का बीड़ा उठाया है तो भैया ये गलत आपने उठा लिया है।
ये बीड़ा उठाकर आपको कहीं ऐसा नहीं आपको कोई इनाम मिलने वाला है और थोड़ी बहुत गालियाँ तो मिल जाएंगी और पार्टनर भी आपको बेवकूफ़ समझेगा। देखिए ऐसा करिए, अगर आप रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर बड़ा समझदार बन जाएगा अगर मैं इसको समझाऊंगा, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है रात दिन अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने में लगे हैं, रात दिन उसको बताने में लगे हैं आप ऐसी हैं। भैया तारीफ बड़ी पसंद होती है लड़कियों को। अगर आप उसको कुछ नहीं खिलाते, कुछ नहीं पिलाते और कुछ उसको बताते नहीं और आप दो चार बातें उसको, गारंटी के साथ लड़कियों को तारीफ बड़ी पसंद होती है। दो चार बस तारीफ उसकी कर दीजिए, दो चार बातें उसको बोल दीजिए, फिर बस हो गई मस्त आपके पीछे। दूसरी बात, अगर आप लड़की के ऊपर बहुत खर्च कर रहे हैं तो भी लड़की इंप्रेस नहीं होती है, दिमाग से आप निकाल देना। लड़की इंप्रेस कैसे होती है? लड़की इंप्रेस तब होती है जब आप उससे थोड़ा दूरी बनाते हैं, जब आप अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बनाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होती है वैल्यूबल पर्सन से भी लड़कियां नहीं पटती। क्यों भैया? वो वैल्यूबल पर्सन होता है, वो दिखता नहीं है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है। अब मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि सर मैं बैंक में मैनेजर हूं और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन फिर भी मुझे लड़की छोड़कर चली गई। हाँ भैया चली गई। आप क्या हो आप सामने वाले को नहीं दर्शा रहे हैं, आप क्या थे आप वो दर्शा रहे हैं। जब आप 0% व्यक्ति थे तो वो चीजें आप पार्टनर को दर्शा रहे हैं, वही चीजें दर्शाने के बाद आपकी लाइफ में बस धक्केबाजी, परेशानी, रोना धोना, अपने आप को लुटाना, अपनी जिंदगी को खराब करना, अपनी जिंदगी से सारी खुशियों को दफन कर देना, ये चीजें आपकी लाइफ में जब आकर अटक जाती है तो उस समय आप कहते हैं कि सर अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई बेहतर ऑप्शन बचा ही नहीं, मेरे पास तो कोई बेहतरीन वैल्यूबल कोई इंसान बचा ही नहीं है, तो क्या करूं सर। मुझे तो वो रात दिन रुला रही है, मुझे तो वो रात दिन रुला रहा है, वो इंसान मुझे क्यों परेशान करता है, क्यों ऐसा होता है। भैया आपने गलती की है ना। अगर आपने गलती की है और वो पार्टनर आपको समझाना चाहता है या आप खुद नहीं समझना चाहते हैं, एक्चुअली एक बात का ध्यान रखना हमेशा ही, प्यार बड़ा अंधा होता है। आप कहेंगे सर कैसे? और प्यार बहरा भी होता है, वो कैसे? और प्यार लंगड़ा भी होता है, वो कैसे? मैं आप तीनों बातों का आपको आंसर देता हूं। अंधा तो इसलिए होता कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, गलत हो रहा है तो नहीं पता लगेगा, सही हो रहा है तो आपको पता नहीं लगेगा, उस पार्टनर के अंदर कितनी कमियां है तो आपको पता नहीं लगेगा। और बहरा इसलिए होगा कि आपको कोई कुछ भी समझाए आपको सुनाई नहीं देगा। और लंगड़ा इसलिए होगा कि आप जैसे ही प्यार में पड़ते हैं तो आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, आप बस वहीं पड़े रहेंगे, वहीं पर दफन हो जाएंगे, जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं। और बचेगा तो जूता, सर पे जूता बजने वाला है और कुछ नहीं इंसान। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना दोस्त। कई बार ऐसा होता है कि हम उस पार्टनर को इतना ज़्यादा समझाने लगते हैं कि उस पार्टनर के एक दिन दुश्मन बन बैठते हैं। कैसे? आपने देखा होगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड को रात दिन समझाते हो कि आप वैसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करेंगे तो ये सब हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूं आप उसके भले के बारे में सोचते हैं, लेकिन कहां तक? कहां तक भैया? कहां तक आप भले के बारे में सोच रहे हैं? आप इसलिए भी परेशान हैं, आपकी इसलिए भी वैल्यू नहीं हो रही है कि आप बहुत वैल्यूबल पर्सन हैं और अपनी वैल्यूबल पर्सनैलिटी को ऐसे लोगों पर थोप रहे हैं जो लोग उस चीज़ को जानते ही नहीं। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और एंड तक वीडियो को देख कर जाना। मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको बनाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं, बड़ी डीपली स्टोरी है। एक्चुअली एक व्यक्ति था, उसको एक पत्थर जैसी वो खुदाई कर रहा था वहां से मिल जाता है। और जब उसको पत्थर मिल जाता है वो सोचता है यार क्यों ना मैं इस पत्थर से, थोड़ा चमकदार पत्थर था, क्यों ना मैं इससे कुछ खरीद लेता हूं। तो उस पत्थर को वो लेकर एक, ये जो होते हैं ना सब्जी वाले, उनके पास पहुंच जाता है। तो सब्जी वाले के पास जैसे ही वो पत्थर लेकर पहुंचता है तो उसको कहता है कि सर आप मुझे ना थोड़ा इसका बदले में कुछ दे दीजिए। अब सब्जी वाले को पता क्या है वो क्या है। उसने कहा देखिए भैया मेरे पास कुछ है तो है नहीं, आप यहाँ से थोड़े कुछ आलू ले जाइए, और नहीं भी ले जा सकते तो प्याज आप इसके बदले ले जाइए, बस इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। अब वही व्यक्ति जो कहता है नहीं नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं इसको नहीं दूंगा आपको, वो वही पत्थर एक लाला के पास लेकर चला जाता है, जैसे किरियाना स्टोर होता है उनके पास। जब वो उसको लेकर जाता है तो उससे कहता है लाला से कि लाला जी ये देखिए मुझे एक ये पत्थर मिला है और आप इस पत्थर को ले लीजिए
और मुझे कुछ दे दीजिए। हाँ ठीक है भैया, अब हमारी तो समझ में कुछ है नहीं, ये क्या है, तो आप ऐसा करिए, आप बाहर से कुछ चीनी है वो चीनी ले लीजिए, और कुछ दाल है, अगर दाल लेना चाहते हो तो दाल ले लीजिए, सीधी सी बात है। अब लाला के पास तो यही चीजें होंगी, कुछ और तो होने से रहा। अब वो परेशान होकर कभी इसको देता है कभी उसको देता है। लोग अपने माफिक उसके दाम लगाते हैं पत्थर के, और अपनी वैल्यू के हिसाब से उस पत्थर को रखना चाहते हैं, उससे ज्यादा उनके पास कुछ होता नहीं। आखिर क्या होता है, आखिर में वो व्यक्ति एक जोहरी के पास उस पत्थर को लेकर चला जाता है, लेकिन जोहरी बड़े होशियार होते हैं, तो ये मान लीजिए उनके अंदर एक जौहर होता है, उसके दम पर वो उसको चेक कर लेते हैं। अब जैसे ही वो जोहरी के पास उस पत्थर को लेकर जाता है, तो जोहरी तुरंत समझ जाता है कि ये पत्थर नहीं, ये हीरा है। अब वो उस व्यक्ति को कहता है कि भैया आपको इसका कितना पैसा चाहिए, आपको क्या इसमें से चाहिए। तो कहता है कि सच में ये इतना कीमती है, कि हाँ ये कीमती है, आपको बताइए क्या चाहिए। तो वो तो एक हीरा था, लेकिन उसको भी पता नहीं था मजदूर को, और यही चीज जिनके पास वो उसको लेकर गया था उनको नहीं पता था। तो दोस्त, आपकी जिंदगी क्या है और कैसी है, आप किन को उसको किन लोगों को आप प्रेजेंट उसको करना चाहते हैं, किन लोगों को उसको देना चाहते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर होता है। अगर आपको अपनी लाइफ को एक सब्जी वाले को बेचना है तो वहाँ बेच दीजिए, आपको किसी ऐसे इंसान को बेचना है जिसको थोड़ी बहुत वैल्यू हो, लेकिन आपकी गलती है ना, आप किसको बेच रहे हैं, आप किसको उस लाइफ को दे रहे हैं। तो भैया अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को एंट्री दो जो लोग आपकी वैल्यू समझे और जो आपको समझे। आप कहीं जाना भी चाहते हैं तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जहां से आपको वैल्यू मिले। तो दोस्तों, अगर आपकी हमारी बातें अच्छी हैं और आप हमारे पक्के मित्र हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाइए, और आपने हमारी वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और रिवर्स साइकोलॉजी की एक नई ट्रिक के साथ, जो तीसरी ट्रिक होगी, बड़ी हैवी ट्रिक लेकर आऊँगा आपकी बात दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।